हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सब आरएएस प्री मेंस में पुस्तकें कौन सी पढ़ें इससे संबंधित है। ये विशेष रूप से आरएएस प्री फोकस है, बाकी मेंस में भी कुछ पुस्तकें ये सहायक हैं। तो आप आरएएस प्री आपका 100% क्लियर हो और आगे मेंस में भी आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए, इससे संबंधित ये पुस्तकें हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहूंगा कि आप ये जो भी पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूं, ये पुस्तकें मेरी खुद की पढ़ी हुई है। मेरा आरएएस में चयन इन्हीं पुस्तकों से हुआ है और वर्तमान में आपको और किन चीजों से जुड़ना है, यानी और किताबों के अलावा और कौन से नोट्स आपको देखने हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स से स्ट्रेटेजी। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि आप अपने पास सबसे पहले सिलेबस रखें, प्री और मेंस दोनों का। ये प्री का है तो इससे संबंधित है आरएएस प्री के लिए कौन सी पुस्तकें पढ़े, ये सारा वीडियोस आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो 70% जो सिलेबस है प्री मेंस का सेम ही है, क्योंकि पुस्तकें कुछ जो प्री में पढ़ेंगे वो मेंस में भी काम आएंगी, मेंस में पढ़ेंगे वो प्री में भी काम आएंगी। इसलिए ऐसा कोई विभाजन नहीं है कि प्री के लिए आपको 4-5 पुस्तकें अलग बता दें, मेंस के लिए अलग बता दें। हाँ, प्री के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पुस्तक अलग है, मैथ्स रीजनिंग की, क्योंकि वह आपके आरएएस मेंस में नहीं है। और मेंस की सिर्फ 1 या 2 पुस्तक की अलग है, विधि है, व्यवहार है, ये जो पुस्तकें हिंदी अंग्रेजी ये आपके प्री में नहीं है, वो अलग है। तो इसलिए 2 या 3 किताबें ये अलग हैं, बाकी 70% किताबें मिक्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आरएएस प्री के लिए आप कौन सी पुस्तकें पढ़ें। सबसे पहले ये सिलेबस है आपके पास, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देखें भी। आपको जैसे राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, विरासत, इनसे संबंधित मैं सारे एक साथ ही शुरू कर रहा हूं सारी पुस्तकें। आप राजस्थान, इतिहास, कला, संस्कृति, इनसे संबंधित कौन सी पुस्तकें पढ़ें। सबसे पहले मैं इसी चीज पे आऊंगा। सारी पुस्तकें मैंने यहां इकट्ठी कर रखी है, वही पुस्तकें मैं आपको बता रहा हूं। एक एक करके मैं पुस्तकें निकाल रहा हूं, आपको बता रहा हूं। राजस्थान, इतिहास एवं संस्कृति, इससे संबंधित मैंने जो पुस्तक पढ़ी है वह पुस्तक है लक्ष्य राजस्थान। सबसे पहले तो ये पुरानी यही पुस्तक आती थी, राजस्थान लक्ष्य 2019, 20, 30, 21 इस प्रकार यहां लिखा हुआ होता है। अब ये पुस्तक 2 भागों में कर दी है। ये इसमें राजस्थान इतिहास, कला एवं जियोग्राफी, अर्थव्यवस्था सारी एक ही जगह समाहित थी। और ये 800-900 पेज की पुस्तक है, लेकिन इसमें से आपको सिर्फ 300-400 पेज ही पढ़ने होते हैं। आप ये जो देखेंगे ना इसकी विषय सूची, तो विषय सूची में आपको सिर्फ 70% से भी कम आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए एक पुस्तक तो ये हो गई आपकी, ठीक है, ये मैं अलग रख देता हूं, ठीक है। अब राजस्थान से संबंधित मैं दूसरी पुस्तक आपको बताता हूं। राजस्थान से संबंधित जो भी पुस्तक है कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की राजस्थान अध्ययन से संबंधित जो पुस्तक है वह पुस्तक भी साथ में आप पढ़ें। उसमें भी राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, जयसिंह, नीरज वगैरह इस प्रकार की जो भी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों से वहां कंटेंट होता है। तो जो लक्ष्य में थोड़ा बहुत कंटेंट आपको ऐसा लगता है कि यहां नहीं है, तो वहां आपको वो मिल जाता है। इसलिए ये पुस्तकें कि आप राजस्थान अध्ययन वाली साथ रखें, ठीक है। और इसके बाद राजस्थान को जब आप पढ़ लोगे, राजस्थान का लक्ष्य की जो पुस्तक आपने पढ़ ली, तो उसके अभ्यास के लिए मेरे पास तो ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान डॉक्टर भल्ला की है। 6-7 हजार इसमें प्रश्न वैकल्पिक बनाए हुए हैं आपके पास, चाहे लक्ष्य की हो चाहे अन्य प्रकाशन की। ऑब्जेक्टिव प्रश्न की एमसीक्यू आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ताकि आप डेली 50-60 प्रश्नों का, 100 प्रश्नों का अभ्यास करते रहे। तो एक ये पुस्तक है, ये पुरानी पुस्तक है क्योंकि इसके बाद में लाया नहीं, एक बार मेरा अभ्यास हो गया तो मैंने बंद कर दी। तो नई पुस्तक आप बाजार से खरीद सकते हो। ये पुस्तक हो गई, 3 पुस्तकें हो गई। और राजस्थान का भूगोल आपको लक्ष्य से अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन आजकल लोग क्या पढ़ते हैं वह भी मैं आपको बता रहा हूं। आजकल राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का भी पढ़ते हैं, ताकि कोई चीज है वो लक्ष्य से 10-15% जो छूट जाए, हालांकि ऐसा नहीं होता है, बहुत कम है, तो वहां से आप पढ़ सकें या आपका अभ्यास हो जाएगा। मैं कहता हूं
अगर किसी विषय की 2 किताबें हैं तो डोंट वरी, आपका एक किताब के बाद दूसरी से भी आपका अभ्यास होता रहेगा। ठीक है, ये हो गई। तो अब राजस्थान का ही चल रहा है। एक बार मैं आपको बता दूं कि अब आपको राजस्थान के इतिहास में आते हैं कि राजस्थान का इतिहास आपको लक्ष्य के अंदर बढ़िया से दिया हुआ है। डोंट वरी, सुफिशियंट है प्री के लिए, कहीं कोई देखने की जरूरत नहीं। बाकी प्री में इतिहास, मैथ्स, रीजनिंग छोड़ दो तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आधुनिक भारत का थोड़ा बहुत देख सकते हो। और राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक आती है। अगर आपको रिफरेंस बुक, संदर्भ ग्रंथ पढ़ने का, प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ने का शौक है तो ये आप राजस्थान का इतिहास पढ़ सकते हैं। इसमें से मैंने 50-60 पेज पढ़े, इतने ही आते हैं। इसमें से 50-60-70 पेज ही पढ़ने के लिए है अपने लिए, जो मेंस में भी काम आएंगे, प्री में भी काम आएंगे। तो एक ये पुस्तक आपकी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आप कहोगे राज्य का प्रशासन, राजस्थान का इतिहास, परंपरा, कला आ गई। अब राजस्थान का ही सारा ले रहा हूं क्योंकि राजस्थान का आगे दूसरे पेपर के आगे जो आएगा, जैसे अपने आते हैं इतिहास के बाद अपने क्या है, संविधान, राज व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, भारतीय संविधान के अंदर जो राजस्थान की शासन व्यवस्था है उसमें राज्य प्रशासन आप पढ़ सकते हो। मैंने राज्य प्रशासन लक्ष्य से ही जो पेज है 15-16 वो पढ़े, मैंने तो नहीं पढ़ी लेकिन आजकल ये पढ़ते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो। ये डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया की है। ठीक है, अब आपको राजस्थान का तो क्लियर हो गया। और राजस्थान की जो पुस्तक अलग आती है, आजकल जो राजस्थान से पुस्तक आती है वो लक्ष्य की 2 भाग में आती है। ये राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था भाग 1 है और एक भाग 2 आता है। तो इसमें लेटेस्ट अपडेट आप पुस्तकें, लेटेस्ट अपडेट आप पढ़ो। और इसमें से पढ़ने का तरीका यही है कि इसमें जो भी आपके शुरू के अंदर जो कंटेंट दिया है, जो सिलेबस में है वही पढ़ना है, फालतू आपको नहीं। और सिलेबस में भी जो चीजें पैटर्न है प्री का, पेपर में प्रश्न जहां से ज्यादा पूछे जा रहे हैं 90%, उन्हीं को ही फोकस करना है, बाकी आपको छोड़ देना है। ठीक है, ये चीजें आ गई। ये राजस्थान का इतिहास। भारत का इतिहास, आप कहोगे भारत का इतिहास और ये आधुनिक भारत, ये हम कहां से पढ़ें? तो ये आप कक्षा 11-12 की जो भी एनसीईआरटी की पुस्तकें, ये सारी मेरे पास एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। ये टोटल एनसीईआरटी की है। मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारे अतीत, ये हमारे अतीत, ये देखना आवर, ये तो इंग्लिश की आ गई, सोशल साइंस। ये इंग्लिश वाली आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ सकते हो। ये विज्ञान कक्षा 9, ये साइंस टेक्नोलॉजी से संबंधित ये सारी पुस्तकें आप 6 से लेकर के 11वीं तक की और 10वीं तक तो विशेष रूप से प्री के लिए ये जरूर पढ़े। कक्षा ये 7 की, 8 की, यही मिलेंगे आपको 6 की, इनसे आपका प्री क्लियर है। 10वीं तक भी आप पढ़ लोगे तो ये एनसीईआरटी हो चाहे आरबीएससी की पुस्तकें भी बहुत बढ़िया हैं, वह भी आप पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे कि मैं मैथ्स रीजनिंग के लिए क्या, तो मैथ्स रीजनिंग के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैंने जो पढ़ी संख्यात्मक योग्यता, रीजनिंग एंड ये है मैथ्स, ये यूएस शेखावत, लेखक यूएस शेखावत की, इसमें न्यू पुरानी नहीं होती है, ये लगभग जो भी है आप इसको पढ़ सकते हो। मैथ्स में ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं, रीजनिंग वाले कुछ पार्ट्स आप अच्छे तरीके से देख ले। बाकी अगर प्री में मैथ्स, रीजनिंग और हिस्ट्री छोड़ देते हैं तो भी डोंट वरी, बाकी आप थोड़ा अभ्यास कर लें ताकि आपके रीजनिंग वाले सारे सही हो जाएं। और इसमें एक पुस्तक रीजनिंग मैथ्स की और भी आती है, डॉक्टर ऋषिकेश बृजवासी, इंजीनियर ऋषिकेश बृजवासी की आती है रीजनिंग की पुस्तक। इंजीनियर ऋषिकेश बृजवासी लिखा हुआ होता है, बहुत बढ़िया पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक है, ओनली रीजनिंग की, वो भी पढ़ सकते हैं मैथ्स को छोड़ करके। और फिर आप कहोगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था आ गई, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लक्ष्मी नारायण नाथुराम का आप पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ी है। और मैंने इसको बहुत ज्यादा ना पढ़ करके लास्ट में जो 1000 क्वेश्चन बनाए होते हैं उन्हीं को ही ज्यादा ध्यान दिया था, वो पढ़ लिया था। और मुख्य मुख्य चीजें जो भी इसमें योजनाएं वगैरह हैं वो चीजें, बाकी लक्ष्य कवर करता है, अर्थव्यवस्था सारी चीजें लक्ष्य में कवर हो जाती है। ठीक है, और बाकी मैं ये नहीं कहता आप लक्ष्य की, आपको अगर ऐसा अच्छा लगता है, मुझे पेनोरमा की बढ़िया लगती है किसी भी प्रकाशन की, आप वह पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं, डोंट वरी। साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर मैं आपको बता देता हूं,
कि ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास, मैंने तो शीलवंत सिंह की पढ़ी है। ये है मैक्ग्रा हिल की है, साइंस टेक्नोलॉजी की। बाकी इसमें है वो कुछ लोग हैं वो आजकल स्प्रिंग बोर्ड के, सम्यक के इनके नोट्स भी आते हैं, उत्कर्ष के इन संस्थानों के बढ़िया बनाए हुए, वो सीधे नोट्स भी प्री के अंदर पर्याप्त है, प्री मेंस दोनों में ही। ठीक है। बाकी पुस्तकें आप सब लोगों ने डिमांड की भी सर हमें पुस्तकों का वीडियो बताओ, तो मैंने ये पुस्तकें पढ़ी वो आपको बता रहा हूं। भारतीय शासन राजनीति फड़िया की मैंने पढ़ी है। हालांकि यह संदर्भ ग्रंथ सब्जेक्ट वालों के लिए विशेष रूप से, बाकी अगर आपको ये लगे भी मुझे भारतीय शासन राजव्यवस्था में ये पढ़ना है तो फड़िया ये सबसे बढ़िया पुस्तक है। बाकी आप शासन राजव्यवस्था के स्प्रिंग बोर्ड, सम्यक, उत्कर्ष, दृष्टि, किसी के नोट से ले आओ, सारे पर्याप्त होते हैं। बाकी अभ्यास जरूरी है सबका। अभ्यास कहां से करोगे? अभ्यास के लिए मैं जो पुस्तकें पढ़ता हूं वो है घटना चक्र। ये देखो 2017 से मेरे पास है, 18 का मेंस दिया उसमें भी मैंने यही। तो इसमें आप जो मुख्य चीजें अभ्यास कर लो आप, इस तरह चीजें लास्ट में दी हुई होती हैं। जो पर्सन होता है उसके लास्ट में व्याख्या दी हुई होती है, तो इससे आपका व्यू क्लियर होगा, ओवरव्यू आपको इसका क्लियर हो जाएगा। आप इतिहास को लेने की जरूरत नहीं है, आप मुख्य मुख्य चीजें लिए, जैसे पूर्वावलोकन भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन, ये 2023 की न्यू है घटना चक्र, ये आप ले सकते हैं। बाकी और भी प्रकाशन की अगर आपको ये सोलवर्ड PYQ यानी PYQ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट आपके पास जरूर होनी चाहिए, प्री और मेंस दोनों की। तो ये प्री की बात चल रही है, तो प्री का अभ्यास करने के लिए ये पुस्तकें पर्याप्त है। आप इस तरह से मुख्य चीजों के अंडरलाइन कर सकते हैं, बाकी जरूरत भी नहीं। ठीक है। और एक एटलस आप अपने पास रखें, जो भी एटलस है, ताकि आपको ज्योग्राफी के अंदर दिक्कत ना आए। और राजस्थान का आपको नक्शा भी और एटलस, राजस्थान का एटलस भी, जिस भी प्रकाशन का, सिखवाल है और बहुत सारे आते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इससे आपको है वो पूरे जिलों का और का प्राकृतिक ने पॉलिटिकल नक्शा आपके पास होना चाहिए, न्यू ले आना आप, ताकि आपको इसमें समस्या ना आए। ठीक है। बाकी इतना ज्यादा आपको देखो, नए जिले बने, उससे राजस्थान के अंदर कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि नए जिले बने, अभी तक प्रमाणिक चीजें सीमांकन वगैरह हुआ ही नहीं है, लोग ऐसे ही डर रहे थे। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, सीधे सिंपल प्रश्न आते हैं। आप पहले के प्रश्न RS के जो पैटर्न देखोगे RS प्री का, सीधे बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं, कहीं उलझने की जरूरत नहीं है, मस्त रह के तैयारी करो आप। ठीक है। अब आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित ये अरिहंत की पुस्तक आती है। बाकी आप पर्यावरण पारिस्थितिकी डेली न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मंथली मूमल है, क्रोनोलॉजी है, उत्कर्ष की ओर की जो भी मंथली मैगजीन आती है, या स्प्रिंग बोर्ड की ओर की, वहां से जो आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन या PDF में जो भी नोट्स मिलते हैं वो भी पर्याप्त हैं। बाकी पर्यावरण पारिस्थितिकी की ये मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने पढ़ी है, इसमें आपका ओवरव्यू क्लियर होगा, इसके बारे में आपका बेसिक क्लियर हो जाएंगे, वो भी आपको जानना जरूरी होता है। ठीक है। अब ये चीजें आ गई। अब आप कहोगे सर राजस्थान का आजकल जो कला संस्कृति इनका रिव्यू आता है, ये मूमल का रिव्यू है, एग्जाम रिव्यू आजकल पढ़ते हैं, ये मैंने तो नहीं पढ़ा, हमने इसमें सारा 2022-23 का है ये, तो इससे आपका अभ्यास होता रहेगा। ये परीक्षा के निकट अभ्यास के लिए पढ़ते रहो। बाकी ये 2020 जो ये चीजें है ना, जैसे मैं बताता हूं हमेशा, इन 2020 से कभी RS प्री और मेंस क्लियर नहीं होता है, ये सिर्फ अभ्यास के लिए होते हैं, चाहे वो किसी भी कोचिंग संस्थान की हो। ये जैसे दिशा की है 2020, तो वो चाहे किसी बूस्टर एकेडमी की हो, किसी को अभ्यास के लिए सबसे बढ़िया होती है। आप अभ्यास करो, आजकल के बच्चे ये पढ़ते हैं सारे, ये देखो कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है इनको। तो ये आपके सिर्फ एक्सरसाइज के लिए जरूरी है, वो बहुत जरूरी एक्सरसाइज। तो वो एक्सरसाइज आप खुद पुस्तकों से साथ साथ अपने आप को जोड़ते रहेंगे। हाँ यार, यहाँ से कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है, वो भी कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे तो अभ्यास जरूरी है, तो ये LDC है, RS है, सबके लिए होती है। इससे आपका अभ्यास होता रहेगा, क्योंकि प्रश्नों को प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास हमें परफेक्ट बनाता है। बाकी आजकल छोरे तेज सिविल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज पेपर भी ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज जैसे ये तेज की है और सभी कोचिंग संस्थान की आती है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और फिर एक किताब आती है, आप कहोगे भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था का हमें बढ़िया, तो ये कोई प्रकाशन बताओ। तो मुझे ये भी बौद्धिक प्रकाशन की भी एक किताब बढ़िया लगी, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था।
हालांकि मैंने तो फड़िया की पढ़ी, वो आपको मैंने बता दी। बाकी कुछ लोग ये भारतीय संविधान है राज्य व्यवस्था के अंदर बौद्धिक प्रकाशन भी पढ़ते हैं। इसकी एक विशेषता है, इसमें लास्ट में पर्सन है वो PYQ बनाए हुए प्री के अकॉर्डिंग, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगी, ये भी आप ले सकते हो। बाकी विज्ञान प्रौद्योगिकी में ये समय की आती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा विस्तृत है, इसलिए इसमें अगर चयनित अध्ययन करके पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ऐसे प्रकाशन की आप किताबों की दुकान पे जाओगे, आप गुमराह हो जाओगे, ऐसे यार पता नहीं कौन सी खरीदूं, तो ऐसे चक्कर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि RS प्री मेंस का है वो सीमित सिलेबस है, वहां बहुत सारे कंटेंट नहीं है। आप अपने कंटेंट को देखें, हाँ यार ये कंटेंट है वो पर्याप्त है, सामान्य अध्ययन ही है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो इसलिए आप है वो इसके 7वीं 8वीं 10वीं तक की किताबें पढ़ लोगे तो भी बहुत है। साइंस टेक्नोलॉजी की एक और पुस्तक भी आती है, जैसे विवास पेनोरमा की भी आती है साइंस टेक्नोलॉजी की। बाकी ये भी एक पुस्तक है क्रोनोलॉजी की प्रश्नोत्तर के रूप में, क्रॉनिकल की आती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रश्नोत्तर के रूप में, तो इसमें भी आप प्री मेंस दोनों के लिए बढ़िया देख सकते हो। बाकी आप सम्यक वाली या जिसकी बोलते हैं स्प्रिंग बोर्ड, इनकी भी आप पढ़ सकते हो। एक उत्कर्ष की ओर से R कुमार की भी आती है, हालांकि अब साइंस टेक्नोलॉजी में 2021 में चेंज हो गया था, तो उसके हिसाब से आप उसके बहुत सारे नए टॉपिक हैं, तो आप किसी भी संस्थान के नोट से ले आना, बस वो पर्याप्त है प्री मेंस दोनों में। तो ये फ्रेंड्स आपकी सारी बातें हो गई। एक आपको न्यूज़पेपर्स भी बहुत जरूरी है कि कोई भी न्यूज़पेपर आप दैनिक भास्कर या राजस्थान पत्रिका जो भी आप लेना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं, मंथली मूमल वगैरह क्रोनोलॉजी वगैरह भी पढ़ते हैं तो भी डोंट वरी। हालांकि इससे मैं इसको प्रीफर इसलिए करता हूं कि कुछ चीजें हैं वो आप 2-3 जगह पढ़ लेते हो ना, जैसे इसमें कुछ आपने कंट्स पढ़ लिया, फिर मूमल में पढ़ा या कुछ टीवी में सुना, तो वो फिर आपके रिविजन करने की जरूरत नहीं रहती है, याद हो जाता है। तो ये चीजें आ गई फ्रेंड्स, सारी चीजें आ गई। हाँ, ज्योग्राफी के अंदर, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ये पर्याप्त है। भूगोल एक समग्र अध्ययन, इसमें न्यू ले आना महेश बर्णवाल की, बाकी न्यू की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है, ये पर्याप्त है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई फ्रेंड्स आपकी जो भी। और बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे चैनल के लास्ट अबाउट में लिखा हुआ है, आप उस पर आप पूछ सकते हैं भी मुझे इस टॉपिक से संबंधित कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, मैं आपको उसमें उत्तर दूंगा। आप कमेंट्स में भी आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें हुई, मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन इसका करता हूं। कंक्लूजन यही है कि आपको इसमें 50% राजस्थान के आते हैं, 150% में से 50% राजस्थान के बहुत बड़ा भाग है, तो राजस्थान के लक्ष्य पर्याप्त है, या पेनोरमा जो भी आपको अच्छी लगी, या और भी प्रकाशन की आती है तो राजस्थान की एक किताब ले आना पर्याप्त है, ठीक है, 1 या 2। अब आकर ये चाहते हो कि भी राजस्थान तो हमें इतना ज्यादा पसंद नहीं है, हमें राजस्थान के अलावा सारी चीजें पढ़ लें, तो और बाकी मैंने किताबें पढ़ ली, आप सोचते हो कि मुझे राजस्थान के अलावा, तो मैं तो कहता हूं राजस्थान का आप ज्यादा नहीं तो कहीं से नोट्स ले आए किसी भी कोचिंग संस्थान के, और बाकी पुस्तकें पढ़ें। बाकी RBSC की NCERT की आप 11वीं 12वीं तक की सारी पुस्तकें पढ़ लें, इसके बाद आपका प्री 100% क्लियर होगा और आपका मेंस भी बहुत अच्छे मार्क्स बनेंगे, मेंस में भी वो भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स कांग्रेचुलेशन, 2024 की भर्ती के संबंध में भी मैंने आपको बता दिया है, ये भर्ती भी 2024 में आने की संभावना है, तो आप तैयारी करते रहें, और इसके संबंध में मैं आपको पूरे अपडेट के साथ भी आपको बताऊंगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।